फर्स्ट ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 लेसन नंबर 3 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार जो तीसरा सवाल है उसका पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन का आज हम अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न देखते हैं। भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताएं जिनसे होकर यह तरंगें गुजरती हैं। देखिए, जो इसके पहले का सवाल था या इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि भूकंप जो है धरती के आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला एक प्रत्यक्ष साधन है और सबसे ये महत्वपूर्ण साधन है जिससे धरती के अंदर की जो संरचना है उसकी सबसे सटीक जो जानकारी है वो भूकंप के द्वारा ही मिलती है। तो भूकंप जिस बिंदु से शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं और जहाँ पर सबसे पहले महसूस होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप जहाँ से प्रारंभ होता है तो वो क्या होता है, वहाँ से तरंगें निकलती है, तरंगों के माध्यम से वो दूर तक पहुँचता है। तो इसमें 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। प्राइमरी वेव्स है और इसकी जो है जो सेकेंडरी वेव्स है यानी प्राथमिक तरंगें, द्वितीय तरंगें और इसके बाद एक होती है इसमें धरातलीय तरंगें यानी PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और लैंड। ये 3 प्रकार की तरंगें चलती हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था जो प्राइमरी जो तरंगें हैं, जो प्राइमरी वेव्स हैं, ये ठोस, द्रव वाले भागों में यानी ये सभी क्षेत्रों में ये तरंगें आसानी से प्रवेश कर जाती है। जो प्राइमरी जो हमारी तरंग होती है वो ठोस, गैस और तरल वाले भागों में बहुत आसानी से प्रवेश कर जाती है। लेकिन जो दूसरी तरंग हमारी है, जो द्वितीय तरंगें हैं, यस जो तरंगें हैं वो के तरल में नहीं जो प्रवेश कर पाती हैं। और जो तीसरी तरंग हमारी धरातली तरंग है, ये धरातल के सबसे ऊपरी वाले भाग पे आती है, यही सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। तो ये 3 प्रकार की जो तरंगें हैं धरातल के अंदर उत्पन्न होती हैं और जो है बड़ा विनाश करती हैं। इसमें दरार जो पैदा हो जाती है, धरती फट जाती है और बिल्डिंग है, इमारत है, पहाड़ टूट जाते हैं, नदी अपना मार्ग बदल लेती है। तो मतलब एक बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव धरती पर भूकंप के द्वारा होता है। तो ये कह रहा है कि भूकंपी तरंगों के संचरण का चट्टानों पर क्या है। भूकंपी जो तरंगें हैं, जो भूकंपी तरंगें हैं यानी प्राइमरी तरंग जो हमारी P तरंग है, PSL, जो तीनों प्रकार की तरंगें हैं, उन तरंगों का जब चलती हैं तो चट्टानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो चट्टान है वो उनका ठोस वाला भाग है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पे आइए देखते हैं। इन तरंगों का चट्टानों पर कई प्रकार का प्रभाव होता है। पहला देखिए पॉइंट इसमें, जैसे ही भूकंप तरंगें चट्टानों में संचरण करती हैं यानी चट्टानों में जैसे ही प्रवेश करती हैं तो इसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। यानी भूकंप की जो तरंग है वो जैसे ही चट्टानों में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, कंपन हो जाता है, धरती हिलने लगती है, तो ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया है। दूसरा इसमें है प्राथमिक या P तरंगें से शैलों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। जो शैलें हैं, चट्टान हैं, उनकी जो P तरंगों के शैलों में, जब P तरंगें शैलों में प्रवेश करती हैं तो उनके कंपन की जो दिशा है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यह तरंगें संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। यानी जो तरंग होती है वो जिधर संचरणशील जो गति, मतलब जिस तरफ ये तरंगें भागती हैं उसी तरफ की चट्टानों में वो जो है क्या करती है, दबाव डालती है। इस दबाव का परिणाम ये होता है कि पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन या फैलाव की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। देखिए बहुत सिंपल है ये। वो कह रहा है कि जब तरंगें निकलती हैं तो तरंगें जिस दिशा में जाती हैं चट्टानों के, उसी दिशा में वो चट्टानों पर दबाव डालती है और दबाव डालने के कारण उनका जो पदार्थ के जो घनत्व है या भिन्नता है, उन भिन्नता के आधार पर क्या होता है, उसमें संकुचन हो जाता है या उनका फैलाव हो जाता है, तो एक बड़ा विनाश होता है।
धरातल का जो स्वरूप है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, एक नया आकार बनता है भूकंप का। तीसरा पॉइंट है, अन्य 3 प्रकार की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। यानी कह रहा है 3 प्रकार की जो तरंगे हैं संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन उत्पन्न करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय यानी यस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। जो यस यानी द्वितीय हमारी तरंग है वो ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत तल में तरंगों की दिशा के समकोण में कंपन पैदा करती है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्म उत्पन्न हो जाता है, उसमें उभार या गर्त उत्पन्न हो जाता है। धरातल तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। इसमें चट्टानें विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो धरातली हमारी यानी 3 प्रकार की जो तरंगें हैं, तीनों प्रकार की तरंगों का अलग अलग इसमें देखो दिया हुआ है। लेकिन जो धरातली तरंग है वो क्या होती है, सबसे विनाशकारी होती है। इसमें पेड़ पौधे जो है गिर जाते हैं, जो है धरती का जो भाग है वो जो है टुकड़ों में अलग हो जाता है, दरार बन जाती है, भ्रंश घाटी बन जाती है, बिल्डिंग इमारतें गिर जाती है, बांध टूट जाते हैं, तो ये बड़ी विनाशकारी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जिन चट्टानों में भूकंप की क्रिया या जो उनसे प्रभावित होती है उनमें भ्रंश पड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है, जिससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी यानी जब दरार धरती में भूकंप के कारण पड़ती है तो दरार होने के कारण बीच में क्या है, बीच का भाग जो है खाली हो जाता है, किनारे किनारे वाले भाग जो है भ्रंशोत यानी उठ जाते हैं, बीच का भाग खाली हो जाता है, तो वो खाली वाले भाग से नदी होकर गुजरती है तो वो भ्रंश घाटी कहलाती है या दरार घाटी कहलाती है। तो दरार उत्पन्न हो जाती है, इससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और लास्ट पॉइंट इसमें है, जब भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति समुद्री चट्टानों के नीचे होती है, यानी जो भूकंप की उत्पत्ति है ऐसा नहीं कि पूरी धरती में कहीं भी पहाड़ी, ज़्यादातर तो ये कमज़ोर जो धरती का पार्ट है उन्हीं भागों में आता है। तो ये जो तटवर्ती क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है इन भागों में ज़्यादा आता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि समुद्र में नहीं आता, समुद्र वाले भाग में भी आता है। तो समुद्र वाले भाग में अगर ऐसा हो जाता है तो समुद्र में क्या होता है कि जो है बहुत तीव्र गति से लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। तो समुद्र में आने वाला जो भूकंप होता है उसे समुद्री भूकंप कहते हैं या सुनामी कहते हैं। ये भी बहुत विनाशकारी होता है। तो इस तरह से जो है जो भूकंप की तरंगें हैं वो बहुत तीव्र गति से चलती है, जब संचरण करती है, मूवमेंट करती है, तो वो धरातल या जो चट्टानी भाग है उस पर बड़ा घातक प्रभाव डालती है, चट्टानों को तोड़ देती है, उसमें जो है घाटी का निर्माण कर देती है, पहाड़ टूट जाते हैं, बांध टूट जाते हैं और धरातल का जो आकार है पूरी तरह से जो है बदल जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ये है भूकंपीय तरंगों के संचरण के द्वारा चट्टानों पर प्रभाव। चट्टानों का जो आकार है या धरातल का जो आकार है बदल जाता है। पहले आपने पढ़ा है कि धरातल को परिवर्तित करने वाले 2 ही कारक हैं, आंतरिक फोर्स और बाह्य फोर्स। तो आंतरिक फोर्स में हम जो भूकंप का अध्ययन कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो धरातल के आकार को बदल देता है, उसको जो है चेंज कर देता है। तो ये है आप हमारा भूकंपीय तरंगों के संचरण का चट्टानों पर प्रभाव। और इसके बाद के जो सवाल आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।